हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूं। 9 वीडियोस की सीरीज़ रहेगी। हर वीडियो में हर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे, यानी कि पूरे 9 मंथ को हम कवर करेंगे एक एक छोटे छोटे वीडियोस में, जिसमें मैं आपको हर मंथ की होने वाले चेंजेस, सिम्टम्स एंड आपको उस मंथ में क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगी, शेयर करूंगी। आज इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो यानी कि फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या सिम्टम्स आप महसूस कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप फर्स्ट मंथ प्रेग्नेंट हैं तो। सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़, फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअल में हमें पता नहीं होता है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, और जब पूरा एक महीना ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, सेकेंड मंथ में हम एंटर करते हैं, तब हम जा कर के डिटेक्ट कर पाते हैं हमारी प्रेगनेंसी को। यानी कि आप जितने भी ये होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट होते हैं या फिर आप हॉस्पिटल में भी जा कर के चेक कराते हैं, तो अगर जल्दी से जल्दी भी आपको पता चलता है तो भी आपका अराउंड 25 से 28 डेज़ तो हो जाते हैं, उसके बाद ही आप डिटेक्ट कर पाते हैं। बिकॉज जो भी टेस्ट करते हैं वो सारा जो मेजर करता है वो HCG लेवल यानी प्रेगनेंसी हार्मोन का जो लेवल होता है, उसके बेसिस पे हमारा जो टेस्ट है वो पॉजिटिव या नेगेटिव आता है, और वो आपका 4th वीक में जाकर के ही जो HCG लेवल है वो इतना बढ़ता है कि वो मेजर किया जा सके थ्रू दीज टेस्ट्स। तो अगर हम फर्स्ट मंथ की बात करते हैं तो वो आपका लास्ट जो पीरियड रहा था वहाँ से उसके डे 1 से काउंट करते हैं, और नेक्स्ट पीरियड जब आपका मिस हो जाता है तो वहाँ पर जाकर के आपका फर्स्ट मंथ कंप्लीट होता है। तो स्टार्टिंग के जो 2 वीक्स रहते हैं जिसमें आपका पीरियड्स वगैरह चल रहे होते हैं, तो वो तो बेसिकली नॉन प्रेग्नेंट फेज़ होता है। मतलब आप उस टाइम पर प्रेग्नेंट तो है ही नहीं। आपकी प्रेगनेंसी अगर स्टार्ट होती, अगर आपका फर्टिलाइजेशन हुआ है, आपने कंसीव किया है, तो वो जब इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद ही आपकी प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट होती है। तो बेसिकली आपका जो इम्प्लांटेशन होता है वो आपका 3rd से 4th वीक के बीच में होता है। तो यानी कि फर्स्ट 2 वीक्स में तो कुछ नहीं होता है, उसके बाद फिर ओव्यूलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन यानी कि कंसीव अगर होता है, देन फिर 3rd वीक में जाकर के जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि कंबाइन हुए हैं वो आपकी यूट्रस में जाकर के जब वहाँ पर होल्ड करते हैं, तब आपकी जो इम्प्लांटेशन होती है। एंड देन फिर जब इम्प्लांटेशन हो जाता है यानी कि आपने कंसीव कर लिया, आप प्रेगनेंसी आपकी स्टार्ट होती है, और वहाँ से वो हार्मोन्स जो है HCG लेवल्स जो है वो बढ़ना स्टार्ट होते हैं, और डे बाय डे वो लेवल्स बढ़ते जाते हैं, और वो इतनी क्वांटिटी में आ जाते हैं आफ्टर 2 वीक्स कि जब आप टेस्ट करते हो तो टेस्ट में वो डिटेक्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी। तो इसमें स्टार्टिंग के जो दो हफ्ते हैं उसमें तो आपको कुछ भी महसूस होगा ही नहीं, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो ही नहीं। लेटर मतलब लास्ट वीक कह सकते हैं, 4th वीक जो होता है उसमें आप सिम्टम्स महसूस कर सकते हो। वो सिम्टम्स जो है वो है आपको नॉजिया जैसा फीलिंग होगा, वॉमिटिंग होगा, हेडेक भी हो सकता है हल्का फुल्का, टेंडर ब्रेस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब ब्रेस्ट पेन या टेंडर ब्रेस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। लोअर एब्डोमेन में आपको क्रैम्प्स महसूस हो सकते हैं, दर्द महसूस हो सकता है, बट ये जितने भी दर्द होंगे ये सब माइल्ड होंगे, बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन नहीं होंगे। स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है जो कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहलाती है, तो वो भी हो सकता है, बट वो बहुत कॉमन नहीं है, मतलब बहुत ही कम लोगों को ऐसा फील होता है। बट अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग महसूस होती है तो आप फटाफट से डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि वो हो सकता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो और आपकी प्रेगनेंसी जल्दी ही डिटेक्ट हो जाएगी अगर ये सिम्टम्स आता है तो। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, अगर आपको हो रहा है तो वो भी एक कारण हो सकता है इस चीज़ का। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपको फर्स्ट मंथ में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अराउंड 4 वीक्स में। स्टार्टिंग के जो 3 वीक्स होते हैं उनमें तो कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन हाँ, इम्प्लांटेशन के अराउंड 10 डेज़ के बाद से अगर आपको सिम्टम्स महसूस होते हैं तो आप देख सकते हैं। अगर नहीं महसूस होते हैं तो इट डजंट मीन कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। सिम्टम्स जो है वो आपको 1 मंथ के बाद ही, जब आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं तभी फिर वो ग्रेजुअली बढ़ते हैं, क्योंकि तब आपका HCG लेवल जो है वो बढ़ चुका होता है। तो इसलिए अगर आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं किसी भी तरीके के, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि यार प्रेगनेंसी हुई कि नहीं हुई, मतलब आपको वेट करना है। तो ये तो हो गए सिम्टम्स की बात। अब मैं आपको बोलती हूँ कि कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो, क्योंकि आपको पता तो चलेगा नहीं, आपको तो 1 मंथ के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो, आपको लगता है कि हाँ आप कंसीव आपने कर लिया होगा, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, और वो है कि आपको अपनी डाइट पे फोकस करना है।
फोकस करने से मतलब हेल्दी डाइट लेना है, जंक वंक कुछ टाइम के लिए आपको होल्ड पे डाल देना है और बैलेंस डाइट लेना है जिसमें कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके आप प्रीनेटल सप्लीमेंट्स भी मतलब लीजिए, वो बहुत हेल्प करता है एंड कंसीव करने के लिए। एंड उसके अलावा आप दूध, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर दीजिए। बहुत सारे फ्रूट्स खाइए एंड फ्रेश खाना जो है वो बना करके खाइए और बैलेंस्ड खाना होना बहुत ज़रूरी है। तो खाने पर आप फोकस कीजिए, बाहर वगैरह ज़्यादा खाना अवॉइड कीजिए जब तक कि आपको कंफर्म नहीं हो जाता है। एंड देन फिर उसके बाद आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपको। तो इसीलिए उस टाइम पर आपको डिहाइड्रेशन ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। खूब सारा अच्छा पानी पीजिए, फिर वो फ्लेवर्ड वाटर भी हो सकता है, लाइक लेमन वाटर हो या जूस वगैरह हो, उस तरीके से कोकोनट वाटर हो, वो आप ले सकते हो, बट हाइड्रेशन लेवल आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड चीज़ जो है वो ये कि थोड़ा सा अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा जर्क या एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना दें। अगर आपको डाउट है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं तो ऐसे में अपनी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट और थोड़ा सा माइल्ड मूवमेंट दीजिए। बहुत ज़्यादा दौड़ना है या जर्क वगैरह आपकी बॉडी में आए, उस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि उससे भी समटाइम्स प्रॉब्लम आ जाती है। जब तक कि इम्प्लांटेशन हो, बेबी आपका एक बार होल्ड हो जाए तो फिर आप थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, लेकिन जब तक आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है अंदर, तो तब तक आपको अपनी बॉडी का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हो और आपको लगता है कि हाँ आप कंसीव कर सकते, आपने कर लिया होगा, तो अपनी बॉडी की मूवमेंट का भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा आप बॉडी पे स्ट्रेस ना दें। सो यही था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, क्या सिम्टम्स और क्या कुछ आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे हर मंथ का मैं जो डेवलपमेंट है प्रेगनेंसी का, वो सारा कुछ अभी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। एक प्लेलिस्ट बना रही हूँ मंथ बाई मंथ प्रेगनेंसी नाम से, आप वो चेकआउट कर सकते हैं पूरे 9 मंथ की डिटेल्स जानने के लिए। सो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।